ओम शांति। दीपावली पर्व के दिन जैसे ही शुरू होते हैं, मानव मन में खुशियां उमड़ना शुरू हो जाती है। दीपावली के हर दिन की अपनी अपनी खुशी होती है। जैसे धनतेरस पर धन के पूजा की खुशी, लक्ष्मी के आह्वान की खुशी, वैसे ही काली चौदस का दिवस, इस दिन पर भी घर के अंदर के कलह, क्लेश, कंकास को निकालने की भी एक अनेरी खुशी होती है। इसलिए ये दिन काली चौदस एक बहुत गहरा रहस्य लेकर के आता है। सबसे बड़ी कार्तिकी अमावस्या कहा जाता है, बड़ी रात्रि कहा जाता है, अंधकारमयी रात्रि। इसलिए इसको महारात्रि भी कहा जाता है, इसको महानिशा भी कहा जाता है। अब सोचने की बात यह है कि इतनी महान अंधकारमयी रात्रि का भी इतना महान महत्व क्यों है? वैसे तो अमावस्या से लोग दूर हटते हैं, सोचते इस दिन पर कोई अच्छे काम नहीं करने होते हैं। लेकिन दीपावली की अमावस्या, कार्तिकी अमावस्या का तो बहुत गहरा महत्व है। साथ साथ हमारे मानव जीवन से भी इनका महत्व बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि पर तंत्र विद्या सीखी जाती है, तंत्र मंत्र करते हैं। और ये भी एक पुरानी कथा है कि सबसे पहले शिव ने पार्वती को तंत्र ज्ञान दिया था। तो ये जो तंत्र साधना है, तंत्र मंत्र साधना खास इस दिन पर की जाती है। लेकिन आज के समय में इस साधना को काफी नकारात्मक रूप से उपयोग में लाई जाती है। इसलिए आज लोग इससे थोड़ा डरते भी हैं और दूर भी हट जाते हैं। इसके पीछे ये कारण है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ये साधना और विधि को यूज करता है। अगर सामाजिक रीति से काली चौदस का महत्व हम देखें तो महारात्रि और इस महारात्रि के बाद दीपावली आती है। उजियारा आता है, प्रकाश आता है, जीवन में उमंग उत्साह आता है, नवीनता आती है। इसलिए इस दिन पर क्या करते हैं? अपने घर के सारे कलह, कंकास, दुख, अशांति को लेकर के बाहर निकालते हैं। अलग अलग विधि से इसको निकाला जाता है। अब अगर हम शांत मन से सोचें कि क्या इस दिन का इतना ही महत्व है? और एक दिन में हम कितने दुख और कलह को निकाल सकते हैं? जीवन में तो अनेक प्रकार का कलह और अशांति हमारे भीतर छिपी हुई है। इसका वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य बहुत बड़ा है। माना यह गया है कि इस रात्रि पर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। अलौकिक शक्ति इतनी आती है कि ये अलौकिक शक्ति से लोग अपनी तंत्र विद्या में सफल होते हैं। और चंद्रमा की शक्ति भी थोड़ी कम होती जाती है। तो ऐसे भी माना जाता है कि नेगेटिविटी भी ज़्यादा फैल जाती है। अब ये दोनों बातों को लेकर हम इसका सही आध्यात्मिक रहस्य देखें कि जब इस संसार पर अंधकार छा जाता है,
जो वर्तमान समय हम देख रहे हैं ना, जिसको कलयुग का अंत कहते हैं, ऐसे घोर अंधकारमय रात्रि में जब मनुष्य का मन अज्ञानता, 5 विकार, बुराई और नकारात्मकता से ग्रस्त हो जाता है, तो ये भी एक रात्रि है ना। तो स्थूल रात्रि एक यादगार है, प्रतीकात्मक है, लेकिन मानव जीवन के साथ इस काली चौदस का, इस महारात्रि का गहरा संबंध है। पूरे मानव समाज के साथ, यूं हम कह सकते हैं पूरे विश्व के साथ। जब जब इस धरती पर ऐसा अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, भ्रष्टाचार, अराजकता फैल जाती है, जब मनुष्य के अंदर इतने दूर प्रभाव विकारों के वश हो जाते हैं, भावनाएं इतनी तामसिक, राक्षसी हो जाती है, आसुरी हो जाती है, ऐसे समय पर स्वयं परमात्मा पिता, दिव्य शक्ति इस धरती पर आते हैं, सत्य ज्ञान का दीपक जगाते हैं और इसी सत्य ज्ञान के प्रकाश से हम अपने भीतर रहे हुए बुराइयों को, अंधकार को धीरे धीरे दूर निकालते हैं, खत्म करते हैं। इससे जीवन में एक रोशनी आ जाती है, जीवन में प्रकाश आ जाता है, उमंग उत्साह आ जाता है, खुशियां बढ़ जाती है और ये जीवन इतना सुखमय और दिव्य बन जाता है, जिसको हम दिवाली कहते हैं। दिवाली माना अंदर में रहा हुआ दीपक प्रज्वलित हो जाए, दिवाली माना हमारे अंदर रही हुई दिव्यता प्रज्वलित हो जाए, दिवाली अर्थात हम सभी को देने वाले बन जाए। तो आज का ये दिवस सिर्फ थोड़े से कंकास या थोड़े से दुखों को दूर करने वाला नहीं है। हमें आज के इस दिवस के महत्व को जानकर उसे ऐसी रीति से मनाना है कि ये जीवन में से सदा काल से दुख, अशांति जो छिपे हुए हैं ना, उसको हम समाप्त कर सके। अब हम गहराई से सोचें, काली चौदस के दिवस पर हम कौन से अंधकार को दूर करेंगे। परमात्मा पिता आकर के हमें ये सत्य संदेश देते हैं, बच्चे अपने आप को जानो, मैं एक चैतन्य, पवित्र, शांत स्वरूप आत्मा हूं। यह दीपक को जगाना। इसलिए दीपावली की पहली मुख्य निशानी दिए को, लाइटिंग को जगाते हैं। बराबर दीपावली के अगली ही रात, ये अमावस्या की रात, जब पूरे घर में से दुखों को निकालने का समय है, परमात्मा कहते हैं बच्चे अब वो देवी दुनिया आने वाली है, जिसमें हर व्यक्ति देवता समान देने वाला होगा, जिसमें हर एक के भीतर देवी भावना होगी, दिव्य गुण समाये हुए होंगे। ऐसे जीवन को अब प्रैक्टिकल में अनुभव करना है तो पहले तो रात्रि को निकालना पड़ेगा ना। कौन सी रात्रि, कौन सा अंधकार है। दुनिया में ये कहा जाता है कि काली चौदस की रात को 12-1 बजे के बाद रात्रि में साधना की जाती है, तंत्र साधना। ये साधना में भी
एकांत चाहिए। इस साधना के अंदर भी बीज मंत्र उसका उच्चारण किया जाता है। तो वास्तव में हर व्यक्ति को अपने भीतर एकांत में जाना है। एकांत में जाकर के साधना करनी होती है। तंत्र का अर्थ ही होता है अनंत। तो जो अनंत परमात्मा पिता है, जो अनंत शक्ति मेरे अंदर आत्मा विराजमान है, जो परमात्मा की संतान है, उस पर मन को एकाग्र करना है। मंत्र अर्थात मन को शुभ चिंतन में एकाग्र करना है। तो जब हम अपने भीतर जाएंगे, स्वयं को चेक करेंगे, अपने भीतरी जगत में ये प्रकाश लाएंगे कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं। अब मुझे अपने भीतर के दुखों को लेना है। कौन सी ऐसी बात है जो मेरे मन को दुखी करती है? कौन सी व्यक्ति है जिसका व्यवहार मुझे अब तक भी दुख दे रहा है? कौन सी जीवन की ऐसी घटना है जो मेरे जीवन में अभी तक भी दुख की अनुभूति करा रही है? एकांत में जाकर आज के दिन हम अपने आप को देखेंगे। जो दुख, जो कलह, जो कलेश मेरे मन के भीतर दबे हुए हैं, उनको आज हम शांत मन से देखते जाएंगे और एक एक दुख, एक एक व्यक्ति के गलत व्यवहार जो अब तक मेरे भीतर संजोए हुए हैं, उनको मुझे निकालना है। अपनी शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा, अपने श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा मेरा सोचने का तरीका श्रेष्ठ हो जाए। कोई व्यक्ति के साथ अगर मेरी अनबनी है, कोई ने मुझे अपने जीवन में बहुत धोखा दे दिया है, जिससे जीवन में बहुत दुख रूपी अंधकार है, उस व्यक्ति को सामने लाए, उसे भी एक आत्मा समझे। मैं भी एक आत्मा हूं। हम दोनों परम ज्योति परमात्मा की संतान है। उस व्यक्ति ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, जरूर मेरे कोई पास्ट के जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब था। उसने चुप तो कर लिया, लेकिन अब चुप तो होने के बाद मुझे बार बार उसे याद करके माइनस नहीं करना है। दीपावली के अंदर भी हम चोपड़ों का हिसाब क्लियर करते हैं ना, नए नए चोपड़े शुरू करते हैं। हमारी जीवन रूपी पुस्तक के अंदर जिस व्यक्ति के साथ मेरे दुख भरे कर्मिक अकाउंट से आज के दिन उसे निकालना है, सिर्फ बाह्य विधि करके नहीं, अंतर मन की आंतरिक विधि। और आंतरिक विधि है सेल्फ रियलाइजेशन। मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। शिव परमात्मा परम ज्योति शांति के दाता की मैं संतान हूं। मेरा ओरिजिनल नेचर शांत, प्रेम, आनंद में रहने का है। मुझे शांत रहना है। अब वो सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मेरे हिसाब किताब क्लियर की है। कर्मों का कर्जा था ना, उतर गया। अब मुझे उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। परमात्मा को कहे उनका भी भला हो जाए, उनको माफ कर दे। कर सकते हैं ना? कभी हम सोचते हैं हम उसे क्यों माफ करें?
माफ करना वास्तव में स्वयं को दुखों से छुड़ाना है। जब किसी व्यक्ति को हम माफ कर देते हैं, अर्थात मेरे मन के बंधन से हम उसको मुक्त कर देते हैं। जब तक वो व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, ये फीलिंग मेरे अंदर रहेगी, तब तक वो व्यक्ति मेरे मानस पटल से हटेगी नहीं। तो जैसे हम माफ कर देंगे, हमने उसको मुक्त कर दिया। जैसे ही हम सोचेंगे माफ, अब देखना मन हल्का हो जाएगा, स्वतंत्र पंछी, हिसाब किताब क्लियर। आज के बाद फिर वो व्यक्ति की याद आएगी, हमें दुख नहीं होगा, मैंने माफ कर दिया, माफी दे दी, माना मैं देने वाली देवात्मा बन गई। ये है वास्तविक अपने जीवन के भीतर के कलह को दूर करना। और भी मेरे भीतर क्या है? किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना है, उसे भी निकाल दे। अगर कोई व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है, तो मेरे भीतर दुख की भावना तो नहीं है, उसे भी निकाल दे। अगर मेरे द्वारा किसी को दुख मिला है, ऐसा भी तो होता है ना, हमारे बोल, हमारे व्यवहार ने किसी के जीवन में बहुत दुख दिया है, तो आज के दिन क्या करेंगे? मन ही मन अपने आंतरिक जगत में जाकर उस व्यक्ति से माफी मांग लेंगे कि मुझे माफ करना, मेरे द्वारा आपको ये दुख मिल गया। हल्के हो जाएंगे और आगे से उसे दुख नहीं देने का दृढ़ संकल्प करेंगे। तो ये है मेरे भीतर के जगत में जो दुख था, क्योंकि सामने वाली व्यक्ति जब मेरे बारे में दुख की भावना से सोचती है ना, उनके दिल का दुख मेरे भीतर के जगत में भी अंधकार ले आएगा, हमें दुख देगा। तो माफी ले ले, ये अंधकार को भी दूर करे। मन में सदा सभी के लिए अच्छा सोचे। और एक महत्वपूर्ण बात, मेरे जीवन में मेरे साथ जो कुछ भी अब तक हुआ, मेरे भले के लिए हुआ, मेरी अच्छाई के लिए हुआ। कई लोगों को अपना पास्ट भी बहुत दुख देता है। कभी कभी कहते हैं ना, मेरे जीवन में तो ऐसे हो गया, मेरा पास्ट तो ऐसा था। आज हम अपने आप की भीतर की ये सफाई करें, कौन सा पास्ट मुझे अब तक दुख दे रहा है, उस पास्ट को बाहर लाओ, उसके प्रति श्रेष्ठ चिंतन करो कि जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ था। हमें पता नहीं चलता है कि हमारी लाइफ में होने वाली हर बात, हर घटना हमें कई प्रकार से कई लेसन सिखा के जाती है, हमारी कई शक्तियों को जगा कर जाती है, हमारे भीतर सहन शक्ति बढ़ा के जाती है। तो सिखा के गई ना। परिस्थिति, व्यक्ति जीवन में सिखाने के निमित्त होता है, और वैसे भी जीवन में जो सिखाते हैं उसे तो टीचर कहा जाता है। आज से हम ये सोचें कि मेरे जीवन में कई टीचर आ गए, चाहे वो व्यक्ति के रूप में आए, परिस्थिति के रूप में आए, बीमारी के रूप में आए या समस्याओं के रूप में आए। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जो मेरे भीतर दर्द था, जो एक कांटे की तरह
हमें चुभता रहता था, उसको हम आज निकाल दें। जीवन का आंतरिक दर्शन करें और भीतर में रहे हुए ये सूक्ष्म कलह, कलेश, इसकी काली माँ को हम निकाल दें। ये महारात्रि, ये निशा रात्रि, महानिशा के समय पर हम आज ये संकल्प करें कि मेरा जीवन ऐसा दुखों से मुक्त हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी परिवर्तन क्यों न करना पड़े, हम करने का संकल्प करें। तो इतना क्लीन हो जाएगा कि आगे का मेरा जीवन तो सदा के लिए दिवाली बन जाएगा। ऐसी सच्ची काली चौदस हम आज मनाएं और हम ये संकल्प करें कि आज से मेरा मन हर एक के बारे में अच्छा ही सोचे। जब सोच अच्छा होगा, बोल भी अच्छे होंगे। आज से मुझे अपनी वाणी को एक स्लोगन दे देना है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। हमारी मीठी मधुर वाणी हमारे जीवन के काफी समस्याओं को सुलझा देगी। तो ये संकल्प करें। और जिसका मन अच्छा सोचता है, वाणी मीठी हो गई तो उनके कर्म भी मधुर हो जाएंगे, संबंध इतने मधुर हो जाएंगे कि लोग हमारे समीप नजदीक आना चाहेंगे। सदा ही हमारे आंतरिक जीवन में सुख, शांति और आनंद का उजियारा हो जाएगा। तो चलेंगे हम अपने भीतर आज थोड़े समय के लिए, हम स्वयं का चेकिंग करें और ये रात्रि को हम अपने भीतर के दुख, अशांति, दर्द, कलह, क्लेश को सदा के लिए निकालने का दृढ़ संकल्प करें। थोड़े समय के लिए अपने भीतर जाए, स्वयं को एक चैतन्य शक्ति आत्मा के रूप में देखें। मस्तक के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र के पास में आत्मा दिव्य सितारा चमक रहा हूं। मुझ आत्मा के आंतरिक जगत में जो भी दुख, दर्द, निराशा की बातें हैं, उसे आज बाहर निकाल दें। महसूस करें मुझ आत्मा के पिता परमात्मा, परम ज्योति मेरे सामने प्रकाश में स्वरूप में है। उनसे दिव्य शक्तियों की लाइट मेरी आत्मा में आ रही है। मेरे जीवन के सारे अंधकार परमात्मा पिता की दिव्य लाइट में दूर हो रहे हैं। मेरा आंतरिक जगत आज दुख, अशांति, कलह, क्लेश से मुक्त हो चुका है। आज से मैं स्वयं को एक शुद्ध, शांत आत्मा
अनुभव करती रहूंगी, सभी को भी शुद्ध आत्मा की दृष्टि से देखूंगी, शुभ भावना रखूंगी, अच्छा ही सोचूंगी। तो आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और सदा परमात्मा पिता का साथ मिलता रहेगा। यही दृढ़ संकल्प आज के दिन हम सब मिलकर करेंगे। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।